नमस्कार, मैं सुमन गोठड़िया हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे आरोह किताब का हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविताएं या गीत। तो इनका लिखा हुआ गीत जो है आत्म परिचय वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी लिखी हुई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच तक थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मंजिल यानी लक्ष्य, पंथी हाईलाइट कर देती हूँ मैं आपको। मंजिल यानी लक्ष्य, पंथी यानी कि यात्री या राहगीर। तो ये पढ़ते हैं हम। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है, जो कवि जो है वो दिन भर चलता है, ठीक है, और दिन भर चल कर के अपनी मंजिल के समीप जब पहुंचने वाला होता है तो वो ये सोचता है, वो पथिक, उस पथिक के बारे में ये या उस राहगीर के बारे में ये बात कही है कि वह राहगीर ये सोचता है कि अब अपनी मंजिल पास ही है, कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी अब मंजिल दूर नहीं है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कहीं पथ में रात नहीं हो जाए। यानी अब शाम होने वाली है, दिन भर मैं चल लिया हूँ और अब उस मंजिल के पास पहुँच गया हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दिन ढल रहा है, इसलिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ऐसा ना हो जाए। ऐसा उसको अंदर से डर लग रहा है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि कहीं पथ में या रास्ते में रात नहीं हो जाए मुझे, और मंजिल मेरी अभी दूर नहीं है, यानी पास ही है, लेकिन उसके पास पहुँचते पहुँचते कहीं मुझे रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और ये बातें सोचता हुआ वो दिन का पंथी यानी दिन भर चला हुआ पंथी, जो यात्री है, जो राहगीर है, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। और उसको ऐसा प्रतीत होता है उस थके हुए राहगीर को, क्योंकि दिन भर वो चल रहा है, दिन भर से चल रहा है वो, और दिन भर चलने के बाद वो राहगीर क्या है, थका हुआ सा है। और थके हुए से उस राहगीर को ये लगता है कि दिन बहुत जल्दी ढलता है। इसका आशय यह है कि पथिक के मन में क्या है, मंजिल तक पहुंचने और वहाँ पर अपने प्रिय मिलन की आशा जो है वो उसके हृदय में एक जगह बनाए हुए है, और वो आशा उसकी बढ़ती जा रही है। उस आशा के बढ़ने पर उसके अंदर एक उमंग है, लेकिन फिर भी उसको ये लग रहा है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, जिससे ऐसे नहीं हो कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात हो जाए। और वो राहगीर ये सोचता है कि शायद मैं मंजिल तक ना पहुंच पाऊं, उससे पहले ही कहीं राह में रात ना हो जाए, या रात हो सकती है। इस विचार से वो राहगीर जो है, वो पथिक जो है, वो अपने कदम क्या करता है, जल्दी जल्दी बढ़ाता है, जल्दी जल्दी चलता है। और उसका शरीर थका हुआ होने पर भी उसके मन में एक उमंग, एक उल्लास और एक आशा का संचार हो रहा है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी चलता जा रहा है अपनी मंजिल की ओर। तो आगे पढ़ते हैं हम। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पर एक चिड़िया जो है उसके बारे में बात कही है, उसके रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है एक तरीके से इस पूरे पाठ में, या इस पूरे गीत में कह सकते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। किस आशा में होंगे, किस उम्मीद में होंगे कि माँ आएगी। चिड़िया जो है वो दिन में पूरे दिन अपना घोंसला छोड़ करके दाने चुगने के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए निकल जाती है, और शाम के समय जब वो आती है तो अपने मुंह में दाना भर कर लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। इसी आशा में बच्चे क्या कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, या इसी आशा में, प्रत्याशा यानी उम्मीद या आशा,
ये आस लगाए हुए बच्चे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से घोंसलों से झांक रहे होंगे। क्या झांक रहे हैं? वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ आएगी और दाना लेकर के आएगी, हमारी भूख जो है वो मिटाएगी। इस तरीके से वो अपना जो बाहर जो है बाहर अपनी माँ को घोंसलों से झांक झांक करके देख रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और जब वो चिड़िया शाम के समय अपने घोंसले की तरफ लौट करके आती है, तो जब उसको ये ध्यान आता है कि मेरे बच्चे किस आशा में होंगे और वो घोंसलों से बाहर निकल के देख रहे होंगे, तो जब ये ध्यान चिड़िया के दिमाग में आता है तो वो चिड़िया के पर जो हैं उनमें, उन पंखों में कितनी चंचलता भर जाती होगी। यानी वो कितनी तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ उड़ान से उड़ करके अपने घोंसले की तरफ आ रही होगी। यानी अपने पंखों को और अधिक वो गति देती है और ज़्यादा गति से वो उड़ करके अपने घोंसले की तरफ आती है। और उसको भी ये लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी जब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है तो वो चिड़िया क्या करती है, शाम के समय जब अंधेरा सा होने लगता है तो वो और ज़्यादा चंचलता से और ज़्यादा गति से अपने बच्चों का सोच करके उस जल्दी जल्दी ढलने वाले दिन के साथ ही वो भी अपने पंखों को जल्दी जल्दी से चलायमान करती है, गति देती है और अपने घोंसलों की तरफ आती है। तो आगे पढ़ते हैं हम। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ विकल यानी व्याकुल, हित यानी किसी चीज़ के लिए, भलाई के लिए, पद यानी पैर या कदम, उर यानी हृदय। मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। विकल यानी व्याकुल, हित यानी भलाई, उर यानी हृदय, पद यानी पैर, विफलता यानी व्याकुलता। तो अब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ कवि जो है वो कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मेरे से मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं भी किसके लिए चंचल हूँ, यानी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी मैं किसी का नहीं हूँ, ना मेरा कोई अपना है। तो मुझसे मिलने के लिए भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्याकुल रहता हो, या फिर मेरा हृदय भी किसी ऐसे पर्सन के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए व्याकुल नहीं होता जो मेरी ज़िंदगी में ऐसा स्थान रखता हो। मेरे मन में भी किसी से मिलने की कोई आतुरता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। और यही प्रश्न जो क्या करता है, मेरे पद यानी कदमों को शिथिल कर देता है, यानी कमज़ोर कर देता है। मैं जब अपने कदम बढ़ाकर चलता हूँ तो मेरे बढ़ते हुए कदमों को ये प्रश्न क्या कर देता है, शिथिल कर देता है। कौन सा प्रश्न, कि मैं किसके लिए आगे बढ़ूँ, मेरा कोई अपना नहीं है और ना मेरे लिए कोई आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये जो प्रश्न जब सोचता हूँ, यह प्रश्न जब मेरे दिमाग में आता है तो मेरा जो बढ़ते हुए जो कदम हैं वो वहीं शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और भरता उर में विफलता है। और मेरे हृदय में एक विफलता, एक व्याकुलता, एक आतुरता जो है वो, यानी एक उदासी और निराशा की भावना मेरे हृदय में आ जाती है। कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि एक प्रेम ही है जिसकी वजह से, जिसके कारण दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी जिसके विरह में या जिससे मिलने के लिए एक प्रेमी जो है वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं और कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए जो व्याकुल रहते हैं उनके लिए ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उनके लिए ये दिन जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है और उनकी विरह वेदना दिन ढलने के साथ और बढ़ जाती है। लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं मेरा अपना, और मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, व्याकुल हूँ और किसके लिए इतना विफल हूँ। लेकिन फिर भी दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अपना ये जो गीत है
वो आप सबको समझ में आ गया होगा। अपनी ये जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की, ये आप सबको समझ में आ गई होगी। इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं कि इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है उसका बार बार प्रयोग हुआ है। जैसे जल्दी जल्दी, है ना, तो जल्दी जल्दी एक शब्द जब 2 बार रिपीट होता है और उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, यानी दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक अलंकार जो होता है उसमें भी शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द जो है वो रिपीट होते हैं, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है तो उन शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनक, तो शब्द की आवृत्ति कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ कनक कनक शब्द जो है वो रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। एक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा। लेकिन यहाँ जो बार बार जल्दी जल्दी जो शब्द प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जल्दी जल्दी शब्द जो है वो वाक्य को, या कह सकते हैं इस कविता को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें यमक अलंकार नहीं होकर के ऐसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जहाँ शब्द रिपीट होते हैं लेकिन उन शब्दों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस प्रकार इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा, यहाँ एक अलंकार का और प्रयोग किया गया है, जो अपना पहला जो ये चरण है, इस चरण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ जो है वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी मानवीकरण अलंकार क्या होता है, प्रकृति को मानव का रूप दे देना। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति को मानव का रूप दिया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तीसरा जो ये अपना चरण है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो प्रश्न अलंकार कह सकते हैं हम। यानी अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं और उनमें से आपके इस पाठ में, इस कविता में इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये जो दूसरा चरण है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया। यानी एक माता का अपने पुत्रों के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो यहाँ चिड़िया का सोचना अपने बच्चों के लिए, तो माँ जो है वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये गीत जो है, ये कविता जो है वो पूरी समझ में आ गई होगी। इस कविता को हम फिर यहीं समाप्त करते हैं।